डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है करवा चौथ। वो अलग बात है, करवा चौथ गए 2-4 दिन हो चुके हैं और बीच में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने फ़ास्ट भी वैसे रखा है, फेस पे नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हुई। और एक व्लॉग था जो मैंने बनाया था, बट वो भी मैं एडिट करके नहीं डाल पाई। मैंने सोचा पहले मैं ये करवा चौथ वाला ही डाल देती हूँ, क्योंकि फिर बहुत टाइम हो जाएगा। और अभी मैं सुबह की पूजा कर रही हूँ, तो व्रत मैं छोड़ नहीं सकती। इसके पापा तो कह रहे थे बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि मुझे चक्कर वगैरह आ रहे थे। मैं बताऊँगी कभी आपको कि मेरी तबीयत को हुआ क्या था, मुझे हुआ क्या था। और तो इस वजह से बट मैंने कहा नहीं, मैं फ़ास्ट नहीं छोड़ने वाली हूँ, फ़ास्ट मैं रखूँगी। तो अभी दिन के 11:30 10:30 करीब हो चुका था और अब मेरी पूजा हो रही थी। हनी स्कूल गया हुआ है और उसके पापा आज घर पे ही हैं। और टाइम पे जब भी मेरा फास्ट रहता था, तो आप लोगों ने देखा होगा 7 बजे तक 8:30 बजे तक मेरी पूजा वगैरह सब कुछ हो जाती थी, मंदिर वगैरह होके आ जाती थी मैं। बट इस बार मैं कुछ भी नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। मैंने थ्रेडिंग तक नहीं बनाई थी, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और कुछ नहीं कर पाई। थोड़ा सा सामान लिया था, क्योंकि अभी मेरी देवरानी का फर्स्ट करवा चौथ था, तो मैंने सोचा उसको शगुन देना बहुत ज़रूरी है, तो उसी के लिए मैंने लिया था थोड़ा बहुत। और सूट वगैरह लिया था। दिखाने का भी टाइम नहीं मिल पाया कि ये चीज़ मैंने ली है और ये वीडियो मैंने बनाई। व्लॉग वीडियो बनाने का भी बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि जब तबीयत सही नहीं रहती है, सिर्फ सर्दी ज़ुकाम ऐसे फ़ीवर हो तो अलग बात है, बट ऐसी तबीयत ख़राब हो गई थी जिसमें मैं कुछ करने का मतलब कहते ना मन ही नहीं था। और अभी पहले मैं अपने मंदिर में दिया लगा रही हूँ माता रानी के आगे, फिर नीचे दिया लगाऊंगी। और दादी भी हमारे साथ ही है, मतलब मेरी सास। तो अभी मैं नीचे पे दिया लगा रही हूँ और नीचे पे पूजा होगी। अभी आपको पीछे से छोटे की आवाज़ आ रही होगी, अक्षत की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि वो अभी मेरी गोद में है और उसको भी मैं चुप करा रही हूँ। वैसे एडिटिंग कर रही हूँ। वीडियो एडिटिंग करने का भी मन नहीं था। मैंने बड़ी मुश्किल से अभी वीडियो एडिटिंग किया है और अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अभी पूजा कर लेते हैं, उसके बाद वैसे भी मैं कुछ खाती नहीं हूँ व्रत के दिन। सुबह एक चाय पीती हूँ बस। बहुत सारे लोग सुबह के टाइम पे सरगी खाते हैं, दिन में भी चाय वगैरह पीते हैं, बट मैंने शुरू से ऐसे किया है, एक चाय पीती हूँ मैं सुबह, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ और वही मेरा हमेशा रहता है। और तो पूजा कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी वीडियो वगैरह बनाएंगे, जो कि यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी डाल चुकी हूँ मैं वो वीडियोज़।
बैठी हुई थी तो हनी के पापा से मैं कह रही थी थोड़ी सी मेरी वीडियो बना दो। अभी तक मैंने स्टैंड पे रखा हुआ था फ़ोन, और यहाँ पे मैंने नीचे से ये चटाई बिछाई हुई थी तो सोच रही थी कि मैं इसको हटा दूँ, क्योंकि हनी बहुत ज़्यादा इधर उधर दौड़ता रहता, कहीं उसके दौड़ने से फिसल जाएगी तो मेरा पूरा ये कलश वगैरह सब गिर जाएगा। और मेहंदी मेरी इतनी सुंदर रची हुई थी, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। मतलब मैंने ऐसी लगाई थी, मुझे बिल्कुल भी लगाने नहीं आती। एक हाथ पे मैंने ऐसे बनाया हुआ था, बट लगाया और सीधे धो दिया था क्योंकि बच्चे परेशान कर रहे थे। और दूसरे हाथ पे ये करवा चौथ के दिन ही 1 बज रहा था, 1 या 2 बज रहा होगा, हनी के पापा मेरे हाथ पे डिज़ाइन बना रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है ना कि खुद पति मेहंदी लगाए, तो इससे अच्छी बात और हो ही नहीं सकती है। और ये आप देख सकते हैं, ये इनका डिज़ाइन बन रहा है फ़ोन पे देख के। तो दूसरे पे मैंने ऑलरेडी रात को मतलब लगाया ही था कि अक्षत ने इतना परेशान कर दिया था कि मैंने कहा चलो धो ही देती हूँ, फ़ीड करवाना था और मैंने सीधे धो दिया था। बट इतनी डार्क मेरी मेहंदी रची हुई थी, बहुत ही डार्क, जैसे मेरे देवर की शादी में मेरी मेहंदी ने कलर मतलब रची हुई थी उसी तरीके से इस बार भी रची हुई थी। और अभी हम शाम की कथा पढ़ रहे हैं। यहाँ पे गेहूँ का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं। तो कथा पढ़ने के लिए मैं यहाँ बगल पे जो दीदी लोग रहते हैं नीचे के साइड, उनके वहाँ गए थे। मकान मालिक भी बैठी हुई थी, जो बीच में है वो उनका लड़का है। और बीच में लाइट आ रही जा रही थी क्योंकि बारिश हो रही थी बाहर, तो इस टाइम पे लैम्प जला के मैं कथा पढ़ी थी। वैसे तो कहते हैं कि कोई कन्या पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कोई थी नहीं वहाँ पे लड़कियाँ, इसलिए मैंने खुद ही पढ़ी। और अब हमारी हो रही है यहाँ पे आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चारि भुज। अभी रात का टाइम है और 8:30 का टाइम होगा। मैं अभी रेडी क्या हुई, बिल्कुल भी हाथ मुंह धोने का तो मन नहीं हुआ। सुबह के टाइम से मैंने मुंह ही नहीं धुला था, एक टाइम मैंने मुंह धुला और सिर्फ साड़ी पहनी थी। और कैसे लग रही हूँ मैं ज़रूर बताइएगा। तो मैंने कहा जब व्रत रखा हुआ है, जैसे मैं हमेशा व्रत को तोड़ती हूँ पूरा अपना तैयार होके, उसी तरीके से मैंने कहा कि मैं पूरा तैयार हो जाऊँगी। और ये आप देख सकते हो मैं पूरी रेडी हो रखी हूँ। और अभी हम चले गए हैं छत पे। तो छत पे बिल्कुल अंधेरा है, यहाँ पे लाइटिंग की कोई भी सुविधा नहीं थी। और लालटेन हमने लेके जाना था, लेकिन लालटेन लाना भी हनी के पापा भूल गए थे। बारिश होने लगी थी हल्की हल्की सी, तो मैंने कहा रहने दो, कब आप नीचे जाओगे, क्योंकि हम 3rd फ्लोर से ऊपर हैं मतलब। और मैंने कहा छोड़ो, अभी बच्चों के साथ बच्चे भी परेशान करते हैं, कब तक हम मतलब लालटेन लेके आएंगे, फिर फ़ोटो खिंचाएंगे, बहुत सारी चीज़ें बच्चों के साथ नहीं हो पा रहा है। जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर अच्छे से है ना सेलिब्रेट करेंगे। और यहाँ पे दिया जल ही नहीं रहा था क्योंकि बारिश भी हो रही थी और हवा भी चल रही थी। तो चलिए करते हैं हम पूजा। आधा पूजा हमारी हो चुकी है, बट अभी हनी के पापा कुछ सामान आई थिंक भूल गए थे, फिर लेने गए। और जो वीडियो बनाने वाला था उसने बिल्कुल अच्छे से वीडियो नहीं बना पाए। छोटे बच्चे के पास मैंने फ़ोन दिया था, क्योंकि हर करवा चौथ में छोटी क्लिप्स बनाती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ। तो तबीयत तो ख़राब थी, बट मैंने कहा इस बार भी
ऐसा ना हो कि मैं छोड़ूं वीडियो बनाना। नहीं, मैंने कहा भले कैसे भी बन जाए, लेकिन ये है कि कैप्चर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तो ये देखो छोटा सा बेबी है, ये हनी के साथ वाला है। और हनी कह रहा था कि कब चाँद आएगा मम्मी, मैं भी आऊँगा, मैं भी आऊँगा। जब तक चाँद आया तब तक हनी सो गया था। और यहाँ पे चाँद बहुत लेट आया, 10:30 बजे करीब चाँद आया है। और जगह देहरादून में 8 बजे, 8:30 बजे के करीब आ गया था। और जहाँ हम पहले रहते थे अगस्त्यमुनि, वहाँ पे 9 बजे आ गया था। और यहाँ हम आए तो यहाँ 10:30 बजे आया और 11 बज चुका था नीचे आते आते। और हनी के पापा कह रहे जहाँ हम जाते वहाँ हमेशा चाँद लेट आता है। ये बात सच भी है। पिछली बार जब हम अगस्त्यमुनि थे तो वहाँ बहुत लेट आया था चाँद, और यहाँ इस बार यहाँ लेट आया। कहने लगे अब देहरादून जाएंगे कभी तो वहाँ भी फिर चाँद लेट आएगा। तो मैंने कहा अपनी अपनी किस्मत है ना। तो जब व्रत तोड़ दिया था उस बार मैं रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि सुबह से हनी के पापा यही कह रहे थे कि तेरी तबीयत ख़राब है, तू व्रत मत ले मत ले मत ले। मैंने कहा चलो व्रत हो गया। और ये दिया चाँद देखने के बाद, उसके बाद मैं दिया फिर से बुझ गया था, क्योंकि तेज़ हवाएं चल रही थी, बारिश हो रही थी। तो चाँद देखने के बाद उस दिए को मैं, यहाँ पे मंदिर है इनका छत पे, मकान मालिक का, तो वहीं पे मैं दिए के रख दूँगी। और दिया उसी टाइम पे जल रहा था, उसी टाइम पे बुझ रहा था। इधर इस साइड ना बहुत सारे पेड़ हैं, जिस वजह से चाँद भी दिखाई दे नहीं रहा था। बट जैसे तैसे मैंने पूजा करी और